गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवनीत कुमार मोटिवेशन। आज हम बात करेंगे एक वर्ड के बारे में जिसका नाम है सक्सेस यानी सफलता। यानी जिंदगी में हम सभी लोग कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन क्या हम कामयाब हो पाते हैं? आज हम बात करेंगे कि हम जिस सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, इस रेट रेस में भाग रहे हैं, क्या वही सक्सेस है या उससे भी बहुत ऊपर की चीज़ें कुछ है जो हमें पानी चाहिए ज़िंदगी में। एक किताब था द सीक्रेट, जिसको लिखा था द अर्ल नाइटिंगेल साहब ने। उनका कहना था कि आप जिंदगी में जो बनना चाहते हैं, यदि आप वो बन जाते हैं तो आप एक सफल इंसान माने जाएंगे। उसमें उन्होंने एक महिला का उदाहरण दिया जो बचपन से शिक्षिका बनना चाहती है और महिला अपनी ज़िंदगी में शिक्षिका बनती है, तो उनका मानना है कि महिला अपनी ज़िंदगी में सफल महिला मानी जाएगी। एक और किताब आपने पढ़ा हुआ है, हमने देखा था, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, एक सन्यासी जिसने अपनी सारी संपत्ति बेच डाली। उसको लिखा था रॉबिन शर्मा साहब ने। रॉबिन शर्मा साहब ने यहाँ पे एक लॉयर का, एक एडवोकेट का एग्जाम्पल दिया था, एक वकील का एग्जाम्पल दिया था जो न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका का बहुत बड़ा वकील हुआ करता था। उसके बाद शहर के बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स उसके पास हुआ करते थे। वो बेशुमार दौलत उसने ज़िंदगी में वकालत के पैसे से हासिल किया था। लेकिन कुछ दिन बाद उसे अपने काम से बिछोह हो गया। उसके चेहरे पे वो हंसी खुशी नहीं रही, उस सफलता का प्रश्न चिन्ह, खुशियाँ नहीं देखने को मिला, वो चमक नहीं रह गई जो उसको चाहिए थी। वो हताश हो गया, वो निराश हो गया। पैसे बहुत थे फिर भी जिंदगी में निराश था वो। तभी उसके किसी मित्र ने कहा कि एक बार आप भारत को भ्रमण करने आइए, और भारत भ्रमण करके आइए, शायद आपको कुछ नया चीज़ देखने को जिंदगी में मिलेगा। वो व्यक्ति अपने मित्र की सलाह मानकर अपना देश भारत में भ्रमण करके आया। पूरे भारत में भ्रमण किया और वो हिमालय पर्वत पर पहुंचा। हिमालय पर्वत पर जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारे सन्यासी कई वर्षों से यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। उसने मेडिटेशन की पद्धति को सीखा और उसने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। पहले खेप में आया था, 8 महीना हमारे देश में रहा था वो, और बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपनी ज़िंदगी में डिजास्टर चेंज देखा, अपनी लाइफ एक रिवॉल्यूशन देखा। उसने एक अप्रत्याशित अपने अंदर जो है परिवर्तन देखा, उसे बहुत परिवर्तन अच्छा लगा और वो अमेरिका लौट गया। वहाँ जाकर वो इतना प्रभावित हुआ हमारे देश के मेडिटेशन से, हमारे देश के जो मतलब कि यहाँ के जो स्पिरिचुअलिज्म से, अध्यात्म से। अमेरिका जाकर उसने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेच डाली और भारत में आकर रह के बसने लगा। उसने ज़िंदगी में एक ही एम बनाया, मुकाम बनाया कि हमें भारत में जाना है और भारत के अध्यात्म से जुड़ना है। और सन्यासी भारत आके यहाँ से बस गया और यहीं रह गया वो, और हमारे अध्यात्म से जुड़ गया। तो अब आप बताइए, जिस अमेरिका में जाने के लिए, जिस अमेरिका में झाड़ू मारने के लिए हमारे देश के युवा परेशान हो रहे हैं, और अमेरिका का इतना बड़ा जो लॉयर है, इतना बड़ा व्यक्ति जो है हमारे देश में आके हमारे अध्यात्म से जुड़ना चाह रहा है, जुड़ रहा है। हमारे देश में अध्यात्म को बहुत ऊंचे दर्जे का चीज़ माना गया है। ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। आपने सिकंदर का नाम तो सुना ही होगा। सिकंदर सारी दुनिया को जीत लिया और जीत के भारत आया। यहाँ पर उसका भेंट हुआ, नागा साधुओं से मुलाकात हुई। नागा साधुओं के में एक उनके स्वामी थे, स्वामी दंडमीश। सिकंदर ने अपने अभिन्न मित्र और सेनापति ऑनिग्रेट्स को बोला कि जाओ और नागा दंडमीश को बोले मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मेरे पास आए। सिकंदर के जो मित्र थे वो गए, स्वामी दंडमीश को कहा कि आपको सिकंदर ने याद किया, आप चलिए मिल लीजिए। दंडमीश स्वामी ने कहा वो बेवकूफ़ है कि हम उससे मिलने जाएंगे, अरे हम साधु हैं। सिकंदर के मित्र ने कहा आपको नहीं पता वो सिकंदर है, उसने पूरी दुनिया जीती हुई है। स्वामी ने कहा उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि दुनिया उसने कहाँ जीत ली। दुनिया पहले किसी ने जीती हुई थी, दुनिया उसके बाद कोई जीतेगा। दुनिया आज उसकी है, किसी और की थी, कल किसी और को, उसका कैसे दुनिया हो गया ये, मैं कैसे मान लूँ? जाओ बोलो कि कभी आके वो खुद आएगा, उसको मिलना वो खुद आएगा, मुझे ज़रूरत नहीं उसको मिलने की। सिकंदर कोई बात प्रभावित हुआ। जिस सिकंदर ने पूरी दुनिया पर राज किया, बड़े बड़े राजाओं को परास्त कर दिया, और उस राज सिकंदर को एक स्वामी ने, एक साधारण नागा साधु ने ऐसा जवाब दिया। सिकंदर क्रोधित में उस नागा साधु स्वामी जी के पास पहुंचा और स्वामी जी दंडमीश से कहा कि आपको पता है मैं सिकंदर हूँ। बोला पता है तो क्या, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। बोला मैंने पूरी दुनिया जीती है। स्वामी ने बोला तू बेवकूफ़ है, तू महाबेवकूफ़ आदमी है। बोला कैसे? बोले सिकंदर एक बात बता, तेरे पास सारी दुनिया है और तुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी, बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, और मेरे पास आधा गिलास पानी है, और तुझे प्यास अगर पानी नहीं मिले, एक बूंद भी पानी तो मर सकता है, तो बता उस समय क्या करेगा। सिकंदर ने कहा मैं तुमसे वो पानी मांगूंगा स्वामी। स्वामी ने बोला मैं तुम्हें पानी ना दूँ तो? बोले मैं तुम्हें आधा साम्राज्य दे दूंगा। स्वामी ने बोला कि मैं तुझे तभी पानी नहीं दूँ क्या करेगा। सिकंदर ने कहा मैं तुम्हें पूरा साम्राज्य देने को तैयार हो जाऊंगा, मैं पूरा साम्राज्य दे दूंगा, पानी लेके पीऊंगा। आज स्वामी दंडमीश का बेवकूफ़ सिकंदर देखते रहिए साम्राज्य की औकात कितनी है।
तुमने यार लाखों लोगों को मार काट मचा दिया, लाखों लोगों को मार लिया, तुम्हारे साम्राज्य की औकात आधे गिलास पानी की नहीं है, और तू कहता तू सिकंदर है। उस अध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म से सिकंदर की आंखें खुल गई, उसने मार काट कम किया, और उसका प्रभाव ये रहा जिस दिन सिकंदर मारा तो अपने सेनापतियों को, सेनाध्यक्षों को बुला के कहा कि जब मेरा जनाजा निकलेगा, मेरी बॉडी निकलेगी यहाँ से, तो सारे दुनिया के हकीमों को बोलना मुझे कंधा देंगे, ताकि दुनिया को पता लगे कि जिस दिन मौत आनी है ना साहब, सारे दुनिया के हकीम कर दो, उसे बचा नहीं सकते हैं। और मेरे जनाजा निकलेगा, दूसरी शर्त बताया, ऑर्डर दिया उसने, तो सारी इकट्ठी हुई दौलतें बांट देना, लुटा देना लोगों पे, ताकि लोगों को पता लगे दौलत चाहे कितनी भी बना लो, जाओ ले कुछ नहीं जा सकते। और मेरे दोनों हाथों को, तीसरा ऑर्डर था, खाली हाथों को जनाजे के बाहर दिखाना, खाली हाथ दिखाना लोगों को, ताकि लोग पता चले कि यहाँ पे तुम चाहे कितना ही मार काट मार, कितने दौलत बना, ले कुछ नहीं जा पाओगे तुम, सब यहीं के रहने, खाली हाथ आते खाली हाथ जाएंगे। यानी कि उस स्वामी की बातों ने सिकंदर के जिंदगी में इतनी महत्व दिया। अब आपने यहाँ पे जितनी भी 3 स्टोरी सुनी है, अब आप खुद विश्लेषण कीजिए, आपकी सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, कैसी कामयाबी को पाना चाहते हैं जब खाली हाथ चले जाए। हम जिस देश में हैं, यहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म के अध्यात्म का बहुत बड़ा महत्व है। हमें जिंदगी में दौलत कमाने तो अध्यात्म के साथ कमानी है। हमें भौतिकवादी सुखों के साथ साथ, भौतिकवादी सुख साथ हमें मानसिक शांति भी जरूरी है। अगर हमारे देश में मानसिक शांति अगर हमें नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन किसी भी काम का नहीं, बेकार है। इसलिए मेरे मित्रों, दौलत तो कमाओ, स्पिरिचुअलिज्म के साथ कमाओ, और जिंदगी में दौलत कितना भी कमा लो, मानसिक शक्ति, मानसिक शांति अपने पास जरूर रखना। अपने पास अध्यात्म का सहारे के साथ साथ आगे बढ़ो जीवन में, और दौलत कमाओ। ये दौलत आपको मानसिक शांति भी देगी और जिंदगी में और ज़्यादा कामयाब देगी, और आप जिंदगी के सबसे ऊंचे दर्जे के पैदान पर पहुंचे मिलोगे। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे नए टॉपिक पे, नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स लॉट।